दिमाग को तेज करना है तो हम आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी अच्छे कामों के बारे में बताने वाले हैं जिनको करके आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। यानी आप अपने दिमाग की अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। इंसानी दिमाग के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उनको जागृत करने की आवश्यकता होती है। यदि यह शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो इंसान किसी से कम नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का दिमाग तेजी से कैसे चलता है, जबकि कुछ का तेजी से काम क्यों नहीं करता? इसकी एक ही बड़ी वजह है कि अपने दिमाग की अंदर की ताकतों को जागृत करने वाले लोगों का दिमाग काफी तेज चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन का दिमाग गणित के अंदर काफी तेज क्यों चलता था? वे अपनी गणितीय क्षमता की वजह से बड़े बड़े विद्वानों को पीछे बैठा देते थे। इसकी एक ही वजह थी, उन्होंने अपने दिमाग की गणित से जुड़ी ताकतों को जागृत कर लिया था। नमस्ते दोस्तों, किंग ऑफ मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिमाग तेज कैसे करें? नंबर 1, दिमाग की तार्किक क्षमता को बढ़ाएं। जिस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, उसका दिमाग काफी तेजी से चलने लग जाता है। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप जो कुछ भी सीखें उसे तर्कों के साथ सीखें, क्योंकि यदि आप उस चीज को तर्कों के माध्यम से सीखेंगे तो आप उन चीजों को कभी भी भूलेंगे नहीं। अपने दिमाग की तार्किक क्षमता को जागृत करने के लिए हर चीज के बारे में सोचना होगा। चीजें समझ में आने का मतलब होता है आप तार्किक रूप से आप संतुष्ट हैं। मान लीजिए किसी ने गोली चलाई, तो गोली आगे की ओर ही क्यों गई, पीछे की ओर क्यों नहीं गई? आप इस बात को जानते हैं कि गोली पीछे की और इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि फोर्स आगे की ओर अधिक है। यदि फोर्स को पीछे की ओर अधिक कर दिया जाए तो गोली पीछे की ओर जाएगी। इस तरह से हर चीज को तर्क के साथ समझने की कोशिश करें। आप जितनी चीजों को तर्क के साथ समझेंगे आपका दिमाग उतना ही तेज होता जाएगा। आप इस बारे में दैनिक जीवन की चीजों को भी ले सकते हैं। हर चीज को तर्क से समझें। ऐसा आपको लंबे समय तक करना होगा। धीरे धीरे आपके अंदर तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तर्क करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। चीजों को स्वीकार करो, लेकिन समझ में आने के बाद। तर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है जो हो रहा है उसके उल्टे सोचो कि ऐसा क्यों नहीं होता है। जैसे हर वस्तु जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है ऊपर ही क्यों नहीं जाती? मिट्टी के बर्तन आसानी से टूट जाती है, लेकिन लोहे का टुकड़ा आसानी से क्यों नहीं टूटता? इस तरह के प्रश्नों को बनाकर उनके उत्तर जानने की कोशिश करें। नंबर 2, निरंतर नॉलेज हासिल करें। दिमाग को आप तभी तेज बना सकते हैं जब आपके पास नॉलेज हो। अपने खाली समय के अंदर आपको किताबों को पढ़ना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक चीजों के बारे में जानकारी हो। आपके पास जैसे जैसे जानकारियां होती जाएंगी, आपका दिमाग भी तेजी से काम करता जाएगा। कुछ ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जिनके पास लगभग हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है और वो आपको उन चीजों के बारे में अच्छी तरह से बता भी देते हैं। ऐसे लोग अपने खाली समय का सही उपयोग करते हैं और जानकारी एकत्रित करते हैं। जब आप निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो आपके अंदर अधिक कौशल का विकास हो जाता है और आप फिर किसी भी काम के अंदर अटकते नहीं हैं। दिमाग के पास जितनी अधिक संख्या के अंदर सूचनाएं होंगी, दिमाग उतनी ही तेजी से काम करेगा। मान लीजिए आपको कोडिंग आती है तो आप उस कोडिंग की मदद से कुछ नया बना सकते हैं।
दिमाग के पास सूचनाओं का भंडार है तो दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग के पास प्रोसेस करने का डेटा अधिक होता है और सोच का दायरा भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि आपका नॉलेज का दायरा आपको एक प्रतिभाशाली इंसान बनाता है। नंबर 3, कुछ हटकर सोचे और करने की कोशिश करते रहे। तेज दिमाग इंसान की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वह लीक पर नहीं वरन लीक से हटकर कुछ करता है। यदि आप हर काम को वैसे ही करना पसंद करते हैं जैसे दूसरे करते आए हैं, तो इसका मतलब आप सोचते नहीं हैं। दूसरों से हटकर भले ही आप एक बार में कर ना पाएं, लेकिन आपको ऐसा करने पर बहुत सी चीजें समझने को मिलेंगी। यह ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको कोई नहीं सिखाएगा। जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफलता हासिल की तो उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि वे असफल हो गए। बस इसमें उन्होंने सीखा कि यह 1000 तरीके उनके आविष्कार में काम नहीं आते, लेकिन अंत में वे सफल हो गए। इसलिए अपने दिमाग को हर दिशा के अंदर दौड़ाएं और दौड़ाते रहें, जिससे आपके दिमाग की ताकतें धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है पहले पहले यह सब आपको अजीब लगे, आपका दिमाग सही से काम न करें, लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहें। उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। नंबर 4, हर काम को मजे लेकर करें, बोर नहीं होए। दिमाग की सबसे बड़ी खास बात होती है कि जब आप किसी काम के अंदर बोर होने लगते हैं तो आपके दिमाग की सीखने की क्षमता के अंदर गिरावट आ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी काम को करते समय बोर न हो। ऐसे उपाय अपनाएं। जब आप हर काम के अंदर मजे लेंगे तो आप बहुत कुछ सीखते ही चले जाएंगे। जब आप बोर या आलस्य के अंदर होते हैं तो अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से दिमाग की क्षमताओं का विकास सही तरीके से नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट को क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि वे निरंतर पढ़ते रहते हैं, फिर भी कभी बोर नहीं होते हैं और वो आपसे होशियार बन जाते हैं, क्योंकि वे अपने दिमाग को अच्छे से काम में लेते हैं। नंबर 5, चीजों पर फोकस करने की आदत डालें। कई लोगों को इस प्रकार की समस्या होती है कि जब वे एक काम को करने बैठते हैं तो उनका दिमाग उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम पर चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको करना यह है कि मन में ठान लें, जब भी दिमाग के अंदर दूसरा विचार आए तो उसे ब्लॉक कर दें और वापस दिमाग को एक ही काम पर ले आएं। ऐसा प्रयास आपको कई बार करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे आपके दिमाग की जो भागने की आदत है वह दूर हो जाएगी। सही मायने में यह होना चाहिए कि जब आप एक काम कर रहे हों तो बस उसमें इतने डूब जाएं कि आपको यह भी पता ना चले कि आसपास क्या हो रहा है, जिससे आप अपने दिमाग की सही क्षमता का प्रयोग कर पाएंगे और आपका दिमाग भी तेज बन जाएगा। नंबर 6, अपने बेस को सुधारें। वैसे यह काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि आपका बेस कमजोर होगा तो आपकी दिमागी क्षमता भी कमजोर होगी। आप अपनी दिमागी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने बेस को सुधारते रहे हैं। बेस से यहाँ पर मतलब है बेसिक चीजों से है। कई बार आप किसी काम को करना तो चाहते हैं, आपके पास क्षमता भी होती है, लेकिन आपके पास बेस नहीं होता है। इस वजह से आप पीछे रह जाते हैं। जैसे यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको पहले उसका बेस यानी व्याकरण सीखनी पड़ेगी। इसलिए क्रमवाइज चलें और अपने बेस के अंदर सुधार करें। आपके दिमाग की क्षमता अवश्य ही बढ़ेगी। नंबर 7, निरंतर अभ्यास। दिमाग की ताकतों को जागृत करने का वैसे देखा जाए तो एकमात्र तरीका है निरंतर अभ्यास करना। यदि आपको जो भी काम नहीं आता है और आप उसे सीखना चाहते हैं तो तब तक अभ्यास करते रहे जब तक आपको वह काम आ नहीं जाता।
यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आपके दिमाग की क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपके दिमागी क्षमता के अंदर उतना ही अधिक इजाफा होगा। यदि कोई काम आप बार बार भूल रहे हैं तो आपको अभ्यास करने की जरूरत है। बस अभ्यास करते रहें। आपका दिमाग सुपरमैन की तरह बन जाएगा, जिसके पास हर चीज का जवाब होगा।